आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम 21 जून को योगा दिवस के अवसर पे एकत्र हुए। आज हम योग का सत्य क्या है यह समझने का, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे देश के प्रयत्नों के कारण, हमारे देश के प्रयासों के कारण योग को एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी योग को मान्यता प्राप्त हुई। विश्व के अनेक देशों ने योग को के महत्व को माना है, समझा है और ये सब हमारे देश के प्रयासों के कारण, प्रयत्नों के कारण हो पाया है। इसके लिए हमारा देश एक बधाई का पात्र है। लेकिन जब कोई नई चीज़ हम लेकर के जाते हैं, कोई नई बात लेकर के जाते हैं, तो किसी चीज़ की अगुवाई अगर हम करते हैं तो फिर आवश्यकता है कि हमको उसका समग्र ज्ञान, समग्र नॉलेज देना आवश्यक होता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने योग को लोगों को परिचय कराया है, योग का परिचय कराया, तो आवश्यकता है योग को भी समग्र रूप में, सही रूप में विश्व को बताएं, क्योंकि वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तो पूरा जानकारी देने के उद्देश्य से योग क्या है, योग का सत्य क्या है, यही जानने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आज हम योग का सत्य क्या है वो जानेंगे। देखिए, योग को आज सारे विश्व भर में माना जा रहा है, लेकिन योग का अर्थ है, सीधा अर्थ है, योग यानी योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। जोड़ना यानी जो दो चीज़ें हैं उन दो चीज़ों को मिलाना, जोड़ना। तो प्रश्न आता है किसको किससे जोड़ना? तो हमारे भीतर जो आत्मा है उस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, बस ये योग का मुख्य उद्देश्य है। अब प्रश्न आता है आत्मा क्या है, प्रश्न आता है परमात्मा क्या है। देखिए, वास्तव में जब हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म के साथ में हमारे साथ कुंडलिनी शक्ति होती है, जिसके अंदर हमारी सारी आध्यात्मिक प्रगति, सब आध्यात्मिक प्रोग्रेस, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड रहता है कि हमने कहाँ तक आध्यात्मिक प्रगति की, आध्यात्मिक प्रोग्रेस किया हुआ है। दूसरा, हमारे साथ हमारे ओरा रहता है, हमारा हवामंडल रहता है, हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसके अंदर हमारी सारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारे कर्मों का हिसाब, सब कुछ उसी के अंदर भरा रहता है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा एक शरीर रहता है जो हमको माँ बाप से प्राप्त हुआ रहता है। तो माँ बाप ने जैसे विचार किए, माँ बाप के जो विचार हुए, माँ बाप के जो अनुवंशिक गुण या दुर्गुण हुए, वो सब हम शरीर के माध्यम से ग्रहण करते हैं। लेकिन एक और आत्मा हमारे भीतर रहती है, जिसके कारण हमारे को एक महत्व प्राप्त हुआ है, वो परमात्मा का अंश है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब प्रश्न आता है परमात्मा क्या है। वास्तव में देखा जाए ना, तो हम ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी वो परमात्मा का अंश हमारे अंदर विद्यमान है, उसी के कारण हमारे शरीर को महत्व प्राप्त हुआ है। वास्तव में देखा जाए ना, तो जैसे गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी का पवित्र पानी है, शुद्ध पानी है, एक उसकी गुणवत्ता है, गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता है। लेकिन वही अगर हम घर पे एक लोटा भर के लेके आए तो गुणवत्ता कुछ बदलेगी क्या?
नहीं, गुणवत्ता वैसी रहेगी। जो गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता है वही लोटे के पानी की गुणवत्ता रहेगी, वही बोतल के पानी की गुणवत्ता रहेगी। हाँ, आकार अलग होगा। गंगा नदी के लोटे का आकार अलग होगा, बोतल का आकार अलग होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है, यानी वो अंश नहीं है, वास्तव में उसमें सारे गुण, जैसे गंगा नदी के पानी में गुण रहते हैं कि नहीं, वो सारे गुण लोटे में के पानी के हुए रहते हैं, पानी बोतल के भी पानी को रहते हैं। ठीक उसी प्रकार के हमारे अंदर परमात्मा के सारे गुण विद्यमान है, यानी परमात्मा पूर्ण मूल स्वरूप में हमारे अंदर विद्यमान है। तो अंदर जो आत्मा है ना, वही परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग नहीं है, परमेश्वर का अस्तित्व कोई अलग नहीं। जो बाहर है वही अंदर है, बोलते हैं ना पिंडे ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे पिंडे, वैसे जो बाहर है वही अंदर है। तो जो बाहर परमात्मा है वही परमात्मा हमारे अंदर है। अब प्रश्न आता है, जिसके कारण हमको महत्व प्राप्त हुआ। देखिए, हम हमारे माँ के गर्भ में निर्जीव एक मांस का गोला थे। उसके बाद में जब उसके अंदर आत्मा आया तब जाके बोलते ना जीव पड़ गया, यानी उसको महत्व प्राप्त हुआ, उसको गतिविधियाँ चालू हुई और उसको लेकर के जीवन भर वो हमारे साथ रहता है। और जब वो चला जाता है तो हमारे शरीर को कोई महत्व नहीं रह जाता है। लोग हमको प्रेम करते हैं, लोग हमको आदर करते हैं, लोग हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, हम समझते हैं हमारा करते हैं, वास्तव में हमारा नहीं। हमारे भीतर के परमात्मा का महत्व रहता है। वो चले जाने के बाद में यही लोग, यही रिश्तेदार, यही मित्र, यही समाज हमको जला देगा, हमारे शरीर को नष्ट कर देगा, यानी शरीर का कोई भी महत्व नहीं है। अब प्रश्न आता है, जिसके कारण हमको महत्व प्राप्त हुआ है, जिसके कारण परमेश्वर हमारे भीतर है, उसको हम हमारे जीवन काल में कितना समय देते हैं, हम उसके कितने साथ रहते हैं। देखिए, वो हमारे साथ रहता है, सदैव साथ रहता है, प्रत्येक क्षण साथ में रहता है। इसी कारण हमारी सांस और प्रश्वास चलती रहती है। हमारी जो सांस चलती रहती है वो उसी के कारण चलती रहती है, यानी वो हमारे प्रत्येक क्षण प्रत्येक सांस में रहता है। प्रश्न है, हम उसके साथ कितने देर रहते हैं। तो इसीलिए अगर हम उसके साथ रहे, पहले पहचाने कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। गंगा नदी का पानी लोटे का और नदी का अलग नहीं है, दोनों का गुणधर्म समान है, दोनों एक जैसे हैं। हाँ, और उसके बाद में तो उस परमात्मा को हम कितना समय देते हैं अपने जीवन भर में। हम जीवन में रिश्तेदारों को महत्व देते हैं, मित्रों को महत्व देते हैं, समाज को महत्व देते हैं, यानी हम अक्की दुनिया को महत्व देते हैं और दुनिया की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानकारी हमको मिलना चाहिए, ये कोशिश करते हैं, ये प्रयत्न करते हैं। लेकिन कभी उस परमात्मा की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है? कभी उस परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न किया है? कभी उस परमात्मा के सानिध्य में समय बिताने का प्रयत्न किया है? ये सानिध्य बिताते बिताते हम परमात्मामय हो जाते हैं। देखिए, जिनको हम परमात्मा मानते हैं ना, वास्तव में वो भी परमात्मा नहीं थे, वो भी परमात्मा के माध्यम थे। क्योंकि परमात्मा तो विश्व चेतना है ना, वो विश्व चेतना कल भी थी, विश्व चेतना आज भी है और विश्व चेतना कल भी रहेगी। तो जो जिनको अपन परमात्मा मानते हैं वो भी तो चले गए, वो भी कहाँ रहे। तो कहने का अर्थ, जो शरीरधारी है वो सब परमात्मा के माध्यम है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो परमात्मा में है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं परमात्मा हूँ, वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं परमात्मा नहीं, वो परमात्मा मैं है। उनका कहने का अर्थ, मैं परमात्मा नहीं, मैं परमात्मा मैं हूँ, यानी मेरे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया है, मैं परमात्मा में विलीन हो गया हूँ। तो कहने का अर्थ, परमात्मा यानी एक विश्व चेतना, तो उस विश्व चेतना के साथ अपने आप को जोड़ना, यानी अपने भीतर जो छोटा सा परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, उस अंश को उस परमात्मा के साथ से जोड़ना, जो विशाल है, पूरे विश्व का संचालन करता है, उसके साथ उसको जोड़ना, इसको योग बोलते हैं। योग का अर्थ खूब विशाल है, खूब बड़ा है। तो विश्व को अगर हमको वो बताने का, योग का नॉलेज देने का है, योग का ज्ञान देने का है, तो हमारे पूर्वजों ने एक वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार की थी कि वसुधैव कुटुंबकम। अब देखिए, यानी पूरा विश्व एक कुटुंब है, ऐसी कल्पना। अब
आप कल्पना करो ना, ऐसा कौन सा माध्यम है, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे सारा विश्व ही एक कुटुंब हो जाए? ऐसा कोई पुस्तक है क्या जो पुस्तक को सारे विश्व के लोग मानते हैं? नहीं, ऐसा कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई उपासना का पद्धति है क्या जिस उपासना की पद्धति को विश्व के सारे ही लोग मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई उपासना पद्धति नहीं है। ऐसी कोई भाषा है क्या जिस भाषा को विश्व के सारे ही लोग मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई भी भाषा नहीं है। फिर ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार हो सकती है? देखिए, हमारे पूर्वजों ने हमको एक मार्ग दिखाया था, हमको एक दिशा दी थी। वो दिशा गलत नहीं थी, लेकिन वो दिशा कौन सी है, किस मार्ग पे जाने का है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। वो मार्ग है योग का मार्ग। यानी प्रत्येक व्यक्ति अगर महसूस करे कि मैं शरीर नहीं, मैं साक्षात परमात्मा हूँ, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप के भीतर के आत्मा को सशक्त करे, स्ट्रांग करे, परमात्मा मय करे, तो सारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी। हम नहीं, ये मनुष्य के निर्मित है। भाषा की सीमा, जाति की सीमा, उपासना पद्धतियों की सीमा, राज्यों की सीमा, देशों की सीमा, ये सभी सीमाएं समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब सीमाएं मनुष्य निर्मित है। परमात्मा के दृष्टि से तो सब समान है, सब एक जैसे हैं। अभी हाल ही में देखो ना, कोरोना हुआ था। कोरोना के अंदर ऐसा कुछ हुआ क्या कि पर्टिकुलर जाति के, पर्टिकुलर उपासना पद्धति के, पर्टिकुलर देश के लोगों को कुछ नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। जब कोरोना का प्रकोप हुआ ना, तो उसमें पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। यानी आप अपने आप को अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में भले ही बांट लो, लेकिन परमात्मा के राज्य में ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। सबको जो कुछ हुआ, सबको एक साथ हुआ है। तो उसने भी हमको एक संदेश दिया ना कि हम मनुष्यता एक है, मानव जाति एक है। तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना केवल और केवल योग मार्ग से साकार हो सकती है। तो इतना बड़ा क्षेत्र, इतना विशाल क्षेत्र योग का है, तो इतने बड़े क्षेत्र को आज हमने लोगों को महत्व बताया क्या? योग को ये महत्व बताया क्या? बताया कि लोगों को कि योग के माध्यम से पूरा विश्व एकत्र हो सकता है। हमारे पूर्वजों की कल्पना वसुधैव कुटुंबकम की साकार हो सकती है? नहीं। तो कहने का अर्थ ये बताने की आवश्यकता है। तो योग का क्षेत्र यानी जोड़ने का क्षेत्र, योग का क्षेत्र मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का क्षेत्र। ये योग एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से मनुष्य का शरीर भाव धीरे धीरे कम होता है, हाँ, और मनुष्य का आत्मभाव धीरे धीरे बढ़ता है। और जैसे जैसे आत्मभाव बढ़ता है ना, वैसे वैसे शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं, जितनी बातें हैं, जितनी सीमाएं हैं, सब टूटती जाती है, एक एक समाप्त हो जाएगी। जाति की, उपासना पद्धति की। मैं बार बार उपासना पद्धति क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिसको हम धर्म समझ रहे हैं ना, वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना की पद्धति है। हो सकता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकता है मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, लेकिन अपने दोनों का धर्म तो एक ही है ना, हम दोनों मनुष्य हैं। तो उसी प्रकार से तो ऐसी कोई उपासना की पद्धतियाँ भले ही अलग हो, लेकिन योग ये सब सीमाएं से दूर होकर के आपके अंदर आत्मभाव जागृत करता है। और दूसरा, आत्मभाव जागृत करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल अपने अंदर के आत्मभाव को जागृत करने की। देखिए, जैसे शरीर भाव हमारा 6 इंच का है, तो उसको तोड़ने का नहीं है, काटने का नहीं है, फोड़ने का नहीं है। हमको क्या करने का है? हमारे सामने एक लंबा आत्मभाव का 1 फीट का लकीर खींचने का है, तो ऑटोमेटिकली शरीर भाव कम हो जाएगा। शरीर भाव कम होने का लाभ क्या है? लाभ ये कि मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं, मनुष्य के जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी प्रॉब्लम शरीर से संबंधित है। अब थोड़ा शांति के साथ बैठो ना और विचार करो ना, आज
वर्तमान में आपको जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो समस्याएं, हो सकता है कुछ समस्याएं रिश्तेदारी की हो सकती है, कुछ समस्याएं धंधे की हो सकती है, कुछ समस्याएं नौकरी की हो सकती है, कोई समस्याएं आर्थिक हो सकती है, कोई समस्या शरीर की बीमारियों की हो सकती है, कोई समस्या आपके व्यसनों की हो सकती है। यानी जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का संबंध आपके शरीर के साथ है। यानी शरीर जब तक है तभी तक समस्या है ना। शरीर छूटने के बाद में फिर कोई समस्या ही नहीं रहती। एक मृत व्यक्ति की कोई समस्या नहीं रहती, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। तो इससे हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्या शरीर से संबंधित है, और जब शरीर ही नाशवान है तो समस्या भी नाशवान ही है ना। तो हम उसको अत्यधिक महत्व देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम योग करते हैं, हमारा योग परमात्मा के साथ हो जाता है, तो परमात्मा के साथ योग होने के बाद में हमारा शरीर भाव धीरे धीरे कम हो जाता है और शरीर की समस्याएं भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें चित्त नहीं डालते। कई बार क्या होता है, हम अत्यधिक महत्व देते हैं किसी समस्या की तरफ। छोटी सी समस्या रहती है, हम उसको खूब महत्व दे दे के खूब बड़ी कर देते हैं और बाद में रोते हैं कि अरे ये समस्या कितनी बड़ी हो गई। वास्तव में बड़ी किसने की? आपने। देखिए, आप जैसे चित्त जो है ना, चित्त तो परमात्मा की शक्ति है जो हम प्रत्येक व्यक्ति को मिली हुई। लेकिन होता क्या है, हम अगर कांटे के झाड़ को पानी देंगे, कांटे का झाड़ बढ़ेगा। अगर हम गुलाब के झाड़ को पानी देंगे, गुलाब का झाड़ बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हम हमारा चित्त शक्ति की ताकत किसी समस्या को देंगे, समस्या बड़ी होगी। अगर हम आत्मा को देंगे, आत्मा स्ट्रांग होगा। तो आप जिधर चित्त रखोगे, जिधर ध्यान दोगे, वो वृद्धिगत होगा, वो बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ, योग का क्षेत्र इतना बड़ा है कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल योग है। इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। एक दूसरा, एक योगी जो रहता है ना, जिसका शरीर भाव समाप्त हो गया है और जो परमात्मामय हो गया, तो जो परमात्मामय हो गया ना, वो परमात्मा के शक्ति के साथ जुड़ा हुआ रहता है और उसके बाद में वो पूरे विश्व के साथ जुड़ा रहता है, विश्व के एक एक मनुष्य के साथ जुड़ा रहता है। तो कहने का अर्थ, जब आपका शरीर भाव समाप्त हो जाएगा तो आप भी उस विश्व चेतना के साथ जुड़ जाएंगे, और विश्व चेतना के साथ जुड़ेंगे तो विश्व के प्रत्येक मनुष्य से जुड़ सकते हैं, क्योंकि विश्व चेतना प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। ऐसा एक प्रयोग किया था ना एक बार, लंदन के स्टूडियो में मैं बैठा हुआ था और उसके बाद में दुनिया भर से लोग मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, स्वामी जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए। और उसके बाद में जो भी पूछता था ना, वो इतने ही पूछते थे, उनका मैं समस्या जानता था, समस्या जानने के बाद में उसका निदान बताता था। तो जो अनाउंसर था ना, वो बोला, भारत से एक महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, आप आपका नाम भी मत बताओ तो भी आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जब मेरा हाथ में माइक आया ना, तो मैंने उनको बोला, मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की अंगूठे की छाप अलग अलग है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग है, और प्रत्येक व्यक्ति इस विश्व के अंदर यूनिक है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से का नहीं है। जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है ना, उसका आभामंडल जानता हूँ, उसका ओरा देखता हूँ, उसके बाद में उसकी स्थिति देखता हूँ, उसकी समस्याएं देखता हूँ, उसका निदान बताता हूँ। तो कहने का अर्थ, प्रत्येक मनुष्य उस विश्व चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, इसको परमात्मा कहते हैं। और अगर आपका शरीर भाव समाप्त हो गया, आप अगर परमात्मा मय हो गए, तो क्या होगा? आप विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को एक स्थान पर बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जान सकते हैं। तो इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। योग आपके शरीर भाव को कम करता है, आपके आत्मभाव को वृद्धिगत करता है, और आत्मभाव को वृद्धिगत करने के बाद में आप विश्व चेतना के साथ साक्षात जुड़ जाते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है? वो विश्व चेतना का सुरक्षा कवच आपको प्राप्त होता है। आपको प्राप्त होता है ना, आपके आसपास एक आभा मंडल बनता है, आपके आसपास ओरा बनता है। कभी भी आपकी हत्या नहीं हो सकती,
कभी भी आपके साथ दुर्घटना नहीं हो सकती। ऐसा पूरा ऐसा आभामंडल आपके आसपास निर्माण हो जाता है। हुआ था ना एक बार रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था, तो डॉक्टर ने पूछा, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या, आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, डायरिया डिसेंट्री तो आप बहुत पास की बात कर रहे हैं, मेरे कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा और उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा कि ये स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मेरा कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मेरे कार की कभी दुर्घटना नहीं हो सकती? तो मठाधीश ने समझाया, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास जो आदमी योग करता है, उस व्यक्ति का आसपास उसका शरीर भाव कम हो जाता है और उसका आत्मभाव बढ़ जाता है, और आत्मभाव बढ़ने के कारण उसका चित्त शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उसके मन में किसी के बारे में कोई अमंगल विचार नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के आसपास उसकी चित्त का प्रकाश आभामंडल के रूप में निर्माण हो जाता है, और निर्माण होने के बाद में वो उसको एक सुरक्षा कवच दे सकता है। तो ऐसा सुरक्षा कवच भी आपको योग के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। कितना बड़ा लाभ है देखिए, लेकिन उसकी जानकारी हमको नहीं है ना। योग के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि उससे एक ओरा निर्मित हो सकता है, आभामंडल निर्मित हो सकता है, ना किसी को पता नहीं। लेकिन वो जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है कि योग के कारण इतना बड़ा क्षेत्र निर्माण हो सकता है। अब प्रश्न आता है, हम योग की जानकारी किस स्वरूप में दे रहे हैं? अब देखो ना, आज योगा डे है, योग दिवस के ऊपर सब जगह न्यूज़पेपर में योगासन, टीवी के ऊपर योगासन, आकाशवाणी पे योगासन, सब जगह योग का प्रचार योगासन करके किया जा रहा है, जो एकदम गलत है। देखिए, योग अलग है और योगासन अलग है। तो योग को, अष्टांग योग को समझिए। पहले अष्टांग योग के अंदर सबसे देखिए कुछ पादान है, जिस पादान से इसको समझाया गया है। तो पहला है यम। यम एक पादान है, इस यानी अगर योग की शुरुआत करते हैं ना तो यम से करते हैं। वैसे पहले आत्मचिंतन करना पड़ेगा, शांति के साथ बैठ करके आप आत्मचिंतन कर अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बारे में देखना पड़ेगा। तो आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि मेरे में कौन कौन सी बुराइयां हैं, मेरे कौन कौन से दोष है, मेरे शरीर के कौन कौन से दोष है, कौन से शरीर गलत ये है, मान्यता है, उसको से बाहर निकलना यम है। उसके बाद में दूसरा आता है नियम। तो हमने हमारे तो देख लिया कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या है, वो सब देख लिया। और उसके बाद में फिर हमको क्या क्या करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, उसके बाद में कब व्यायाम करना चाहिए, कब ध्यान करना चाहिए, ये नए नियम। यानी हमको ऐसे नए नियम लगाने के जिससे हमारे शरीर की आध्यात्मिक प्रगति हो सके, हमारे आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति हो सके, हम अंतर्मुखी हो सके। तो ये सब नए नियम लगाना नियम आते हैं। उसके बाद में तीसरा आता है आसन। वो आसन के बारे में बड़ी गलतफहमी है। आसन यानी योगासन समझा जा रहा है, जबकि योगासन का उस आसन के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। आसन का केवल इतना ही अर्थ है कि आप एक ऐसी स्थिति में बैठ सको जिसमें आप 30 मिनट शांति के साथ बैठ सको। हो सकता है वज्रासन हो सकता है सुखासन हो, प्रत्येक का अलग अलग है। आप आपका चेक करो ना, आप आपका देखो ना कि आप आधा घंटा किस स्थिति में बैठ सकते हो शांति से। तो जिस स्थिति में बैठ सकते हो ना, उसको आसन कहा गया है। आसन, लेकिन अर्थ क्या लगाया है? आसन यानी योगासन। योगासन नहीं है, योगासन अलग है, आसन अलग है। तो आसन यानी एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में आप 30 मिनट शांति से बैठ सकते हो, बस उसको आसन। आसन के बाद में क्या आता है? प्राणायाम। प्राणायाम माने देखिए रेचक, कुंभक, ये जो है ना, ये शरीर की गतिविधियां नहीं है। आजकल कई लोग मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं प्राणायाम करती हूँ, ऐसा करके प्राणायाम करते हैं। तो वास्तव में
हमको ना कर्म करने की इतनी आदत लग गई है, हम सब चीज करते हैं। तो प्राणायाम भी हम बोलते हैं मैं प्राणायाम करता हूँ या मैं प्राणायाम करती हूँ। प्राणायाम करने की नहीं है, प्राणायाम होना चाहिए। अगर आप परमात्मा के साथ योग स्थापित करते हैं ना, तो रेचक कुंभक सांस के ऊपर आपका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और प्राणायाम करना नहीं पड़ता, प्राणायाम स्वयं घटित हो जाता है। दूसरा, उसके आगे अगर हम जाते हैं, देखिए यम नियम आसन प्राणायाम, उसके बाद में प्रत्याहार। प्रत्याहार में कई गलत मान्यताएं जिनको लेकर के हम चल रहे हैं, उन मान्यताओं से परे, उन मान्यताओं को छोड़ करके हमको आगे बढ़ने का है। ये प्रत्याहार के अंदर आता है। सब कुछ वो गलत चीज़ें छोड़ने का, गलत मान्यताएं छोड़ने, गलत धारणाएं छोड़ने का, वो प्रत्याहार में आता है। प्रत्याहार के बाद में आता है क्या? धारणा। धारणा यानी परमात्मा के प्रति किसी भी मूर्ति के ऊपर कर सकते हो, किसी भी गुरु के ऊपर कर सकते हो। यानी गुरु को परमात्मा मानना, परमात्मा की धारणा करना कि गुरु ही परमात्मा है। वास्तव में क्या है? देखिए, आत्मा, परमात्मा, गुरु, ये सब एक ही शब्द के अलग अलग नाम है। एक ही बात है, जिसके तीनों के नाम है। क्यों? आत्मा भी परमात्मा ही है, उसके बाद में गुरु, वो भी परमात्मा ही है। तो आत्मा, परमात्मा, गुरु सब एक ही इसके एक अलग अलग नाम लिए हुए। तो परमात्मा भी, वास्तव में मैंने क्या कहा, कोई भी शरीरधारी परमात्मा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे संस्कृति में गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा गया है। दुनिया भर में घुमा हूं, केवल और केवल हमारा ही देश एक ऐसा देश है जिसमें जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है। कहीं पे भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ क्या कहा गया है? गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी प्रत्यक्ष में, वर्तमान में कोई परमात्मा है तो वो गुरु है। यानी गुरु को परमात्मा माना गया है, ऐसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। परमात्मा यानी जो हो चुका, जो आज नहीं है वो परमात्मा, ऐसी सब जगह मान्यता है। लेकिन हमारे देश में जीवंत परमात्मा की परिकल्पना है। ये परिकल्पना कहीं पे भी नहीं है। इसीलिए कहा गया ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी साक्षात वर्तमान में परमात्मा है तो गुरु के माध्यम से है। वास्तव में गुरु भी परमात्मा नहीं है। देखिए कैसा विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, जबकि गुरु तो नाशवान है, गुरु तो शरीरधारी है। तो जब वो शरीरधारी है, फिर उसको क्यों परमात्मा कहा है? इसलिए कहा गया है कि गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन गुरु परमात्मा मय है। गुरु परमात्मा नहीं है, गुरु परमात्मा मय है। तो परमात्मा मय होने के कारण आप गुरु को के माध्यम से, वो जो परमात्मा मय है ना, वहां तक पहुंचने का है। इसी कारण गुरु एक ऐसा माध्यम है जिसका शरीर भाव समाप्त हो गया है। शरीर भाव शून्य होने के कारण उसके भीतर से साक्षात परमात्मा का चैतन्य ठंडी ठंडी लहरियों के माध्यम से बह रहा है। लेकिन ये ठंडी ठंडी लहरियां, चैतन्य की लहरियां आपको तब महसूस होगी जब आप उसको शरीर नहीं परमात्मा मानेंगे। तो परमात्मा मानेंगे यानी क्या? आप उसके शरीर को नहीं मान रहे, आपका चित्त, आपका ध्यान उसके शरीर पे नहीं है, उसके भीतर से बहने वाले परमात्मा की शक्ति के ऊपर है। इसीलिए आप उस भीतर की, उस अंदर की शक्ति तक पहुंचने के लिए उसको माध्यम बना रहे हैं।
उसके माध्यम से वहाँ पहुँच रहे हैं। अब देखो ना, जैसे मान लो आपको एक खूब ऊंचे राजमहल में जाने का है, और राजमहल में जाने के लिए आप जब नीचे से देखते हो तो उस किले का दरवाजा अपने को दिखता है, और नीचे से पूरा पहाड़ उस शिखर तक हम केवल दरवाजा देख करके चढ़ते हैं। लेकिन दरवाजे देख करके चढ़ते हैं, दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद में क्या दरवाजे पे बैठे रहते हैं? नहीं, दरवाजा तो दरवाजा है, हम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर के राजमहल में पहुंचते हैं। ठीक उसी के ऊपर से गुरु के पास रहना, गुरु को देखना, गुरु के पास जाना, गुरु दीक्षा लेना, ये सब दरवाजे तक जाने की प्रक्रिया है। लेकिन वो पहुंचने के बाद, गुरु के पास पहुंचने के बाद में तुम अगर गुरु के भीतर न देख सको, गुरु के अंदर से बहने वाले चैतन्य को न देख सको, गुरु के अंदर से बहने वाले परमात्मा की शक्ति को नहीं महसूस कर सको, तो गुरु को पाना, गुरु को देखना, गुरु के पास जाना व्यर्थ है, कोई उपयोग नहीं है। तो आवश्यकता है कि इस गुरु के भीतर के परमात्मा के शक्तियों तक पहुंचना, तो उस माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। दूसरा, धारणा के बाद में आता है ध्यान, यानी गुरु को परमात्मा मानना, और उसके बाद में अपने भीतर एक धारणा निश्चित कर लेना कि मैंने परमात्मा को पा लिया है, मैंने परमेश्वर को पा लिया है। परमेश्वर को भीतर महसूस करना, ये ना करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। मेरे जीवन का मैं अनुभव बताता हूँ कि जब मेरे गुरुदेव ने मुझे आत्म साक्षात्कार कराया है, आत्म साक्षात्कार करने के बाद में जो आत्म अनुभूति प्राप्त हुई, वो आत्म अनुभूति जीवन में कभी हुई ही नहीं थी। वो पहली बार हुई, और होने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। जो भी चित्त बाहर परमेश्वर को खोज रहा था वो अंतर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु ने 40 साल तपस्या करके जो अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी, अंतर्मुखी शक्तियां प्राप्त की थी, वो शक्तियां जैसे ही उनको परमात्मा माना, जिसे उनको परमेश्वर माना, मुझे प्राप्त हो गई। ये जानते हुए कि वो मेरे ही शरीर के सामान्य मनुष्य हैं, मेरे ही शरीर के 2 हाथ हैं, मेरे ही शरीर के 2 पैर हैं, मेरे ही शरीर का उनका शरीर है, ये जानते हुए, दिखते हुए, दिख रहा था कि वो सामान्य मनुष्य है। उसके बावजूद भी उनको परमात्मा इसलिए माना क्योंकि उनके भीतर के चैतन्य को महसूस किया, जो साक्षात परमात्मा था। शरीर भाव पूर्ण समाप्त हो गया, शरीर दिखना बंद हो गया, अंदर का चैतन्य, अंदर का वाइब्रेशंस, सारा ध्यान उसी पे केंद्रित हो गया। तो ये ऐसा अगर हम करते हैं, हमारा ध्यान शरीर पे नहीं, हमारा ध्यान उस विश्व चेतना पे करते हैं, तो एक ध्यान की स्थिति सतत करते करते हमको आगे जाकर के एक समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ध्यान एक लंबी प्रक्रिया है। आज हमको जो समाधि की अवस्था में पहुंचे हुए लोग दिख रहे हैं ना, वो लोग एकदम अचानक नहीं पहुंचे। ध्यान के लिए उन्होंने सतत साधना की है, सतत परिश्रम किया है, और उसके बाद में वो उस मुकाम पे पहुंचे। लेकिन हमको दिख रहे हैं कि वो ध्यान के उच्च शिखर पे, वो समाधि की एक अच्छी अवस्था में पहुंचे, लेकिन पहुंचने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किए, खूब प्रयत्न किए।
इसलिए कभी भी अपेक्षा मत रखो कि एकदम ध्यान करने बैठ जाओ और ध्यान लग जाए। सतत प्रयास की आवश्यकता है। इतने बड़े क्षेत्र को इन पादानों से समझा जा सकता है। तो योग का क्षेत्र समाधि तक है। समाधि यानी वो अवस्था जहाँ पे शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है और उसके बाद में आप परमात्मामय हो जाते हैं। परमात्मा आपके भीतर से बहने लग जाता है और उसके बाद में आपको एक अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त हो जाती है। अंतर्मुखी स्थिति हमें केवल जीवंत गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकती है। देखिए, गुरु के अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, मेरे शब्दों को ध्यान दो, गुरु के अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब चीजें हमारे चित्त को बाहर ले आने वाली है। और चित्त को बाहर लेके जाएंगे तो परमात्मा बाहर है ही नहीं और हम जीवन भर परमेश्वर को बाहर खोजते बैठते हैं। और दूसरा, गुरु एक ऐसा है जो आपके चित्त को बाहर न ले जाते हुए आपको भीतर की ओर लेके जाता है। तो भीतर की ओर ले जाने के बाद में आपको अच्छा लगता है, आपको एक आत्मीय सुख की प्राप्ति होती है, आपको एक आत्मीय आनंद की प्राप्ति होती है। वो अंतर्मुखी होने पे होती है। तो अंतर्मुखी होने के लिए एक ऐसा माध्यम आवश्यकता है जो हमको अंतर्मुखी कर सके। देखिए, जैसे चेहरा अपना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहें कि हम हमारा चेहरा देखें तो हम हमारा चेहरा नहीं देख सकते। फिर क्या होता है, हमको आईने की आवश्यकता होती है कि वो आईने के सामने जैसे हम जाते हैं तो बराबर हमको हमारा चेहरा दिखता है। हमारा ही चेहरा हमको देखने के लिए आईने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमको ही अंतर्मुखी करने के लिए हम अपने आप को अंतर्मुखी नहीं कर सकते। हमको अंतर्मुखी करने के लिए किसी जीवंत गुरु के रूपी आईने की आवश्यकता है जो आईना हमको अंतर्मुखी कर सके। जैसे उसके सामने जाएंगे तो क्या होगा, उसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो परमात्मा है, परमेश्वर उसमें बह रहा है। तो जैसे उसके सामने जाएंगे आपका चित्त अंदर कर देगा, आपको अंतर्मुखी करेगा और उसके सानिध्य में आपको अपार आनंद का लाभ होगा। ये सब आत्म साक्षात्कार से प्राप्त हो सकता है। आत्म साक्षात्कार एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप थोड़े क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए परमात्मा गुरु को मानते हैं। और जैसे आप उसको परमात्मा मानते हैं तो क्या होता है, उसके भीतर की अंतर्मुखी स्थितियां आपको प्राप्त हो जाती है। और प्राप्त होने के बाद में आपकी परमेश्वर की खोज खत्म हो जाती है। परमात्मा आपके ही भीतर है, इसका अनुभव आपको होने लग जाता है। ये सब योग से संभव है। तो योग के इतने बड़े क्षेत्र को आज हमने 7-8 साल से केवल योगासन तक सीमित रखा हुआ है। आप देखो, सब जगह योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, यही प्रचार हो रहा है। यह एकदम गलत है। देखिए, योगासन योग नहीं है। योगासन तो केवल एक शारीरिक क्रिया है। जैसे दंड बैठक लगाते हैं कि नहीं, रेगुलरली सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक वैसे ही ये योगासन है। तो योगासन का चित्त के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की 5 प्रसिद्ध योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आए और 5 योगा टीचर का सुंदर सुडौल शरीर था, जैसे एखादे फैक्ट्री में से कोई गुड़िया निकलती हो ऐसा, लेकिन उतना ही खराब, उतना ही वीक उनका चित्त था। तो जब उनका परिचय योगा टीचर के रूप में कराया तो मुझे महसूस हुआ कि इनका चित्त तो खूब वीक है। योगा टीचर है तो उनका चित्त तो अच्छा होना चाहिए ना। उसके बाद में मैं घर गया। घर जाने के बाद में मुझे मेरे नानी की बात याद आई।
मेरे नानी के सामने कोई भी लड़की अगर मिरर देखती थी तो लड़की को खूब जोर से नानी डांट लगा देती, मिरर मत देख, मिरर मत देख। मैं सोचता था वो लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है। लेकिन बाद में उसका अर्थ समझा, लड़की मिरर में क्या देखेगी, अपने अंग प्रत्यंग को देखेगी जो सारे नाशवान है। तो शरीर की तरफ जितना चित्त डालेगी, सारा शरीर ही नाशवान है, तो चित्त का भी नाश होगा ना। ठीक यही गलती वो लड़कियां कर रही थी। उसके बाद फिर दूसरे दिन शिविर में आई, मैंने उनको पूछा तो बोले नहीं स्वामी जी, आध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो फिगर बनाने को इस मार्ग में आए थे। यानी अत्यधिक चित्त अपने फिगर पे था, तो उनकी सुंदर सुडौल फिगर बन गई, लेकिन चित्त का सत्यानाश हुआ ना, क्योंकि पूरी फिगर ही नाशवान है, तो चित्त का नाश होगा। तो बोले स्वामी जी हुआ तो है, अब क्या करें। मैंने बोला एक काम करो, 1 घंटा रोज आकाश की तरफ देखो। आकाश की तरफ देखोगे तो क्या होगा, आकाश नाशवान नहीं है, आपका चित्त भी स्ट्रांग होगा, आपका चित्त भी मजबूत होगा। आप थोड़ा सोचो, बड़ा गंभीर विषय है। एक लड़की अपनी फिगर बनाने के लिए अपने शरीर पे चित्त रखती है तो उसके चित्त का नाश होता है। डॉक्टर दिन भर में कितने शरीरों पे चित्त रखता है, तो उसके शरीर की कितनी दुर्दशा होती होगी, उसके शरीर चित्त का कितना नाश होता होगा, कल्पना करो ना। इसलिए मैं डॉक्टर को बोलता हूँ कि तुम्हारे आसपास सदैव बुरे 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 पेशेंट ही बैठे रहते हैं, तो आवश्यकता है तुम स्वस्थ रहो ना, तुम मजबूत रहो ना, तुम अंतर्मुखी रहो ना। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, तुम समाज के प्रमुख स्तंभ हो, तुम्हारे ऊपर पूरे विश्व का स्वास्थ्य निर्भर है। तो आवश्यकता है तुम स्वस्थ रहो, तुम पवित्र रहो, लेकिन तब होगा जब तुम अंतर्मुखी रहोगे। तुम्हारा चित्त अगर उन पेशेंट में जाएगा तो कैसे होगा, तुम्हारा चित्त पेशेंट में नहीं आना चाहिए, तुम्हारा अंतर्मुखी होना चाहिए, तो जाके उन पेशेंट का भी लाभ होगा और तुम्हारा भी लाभ होगा। तो कहने का अर्थ, योगासन योग नहीं है। एक दूसरा, अब योग क्या है, योग करते समय क्या क्या तकलीफें हो सकती है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, वो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। योग करने के पहले पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान योग की पद्धति नहीं है, ये ध्यान योग का पवित्र संस्कार है। हिमालय के ऋषि मुनियों ने 800 सालों तक साधना करके, सतत प्रयास करके, उसके बाद में वहाँ एक प्रकार है जो जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो अगली पीढ़ी को देते हैं, अगली पीढ़ी उसकी अगली पीढ़ी को देती, ऐसा चला आ रहा है। और ऐसा करके उन्होंने एक ध्यान की अनुभूति निर्माण की, और अनुभूति निर्माण करने के बाद में उस अनुभूति को पूरे विश्व भर में सर्व सामान्य मनुष्य तक पहुँचाने का माध्यम मुझे बनाया। मैं भी आपके जैसा एक सर्वसामान्य मनुष्य हूँ, इसलिए कभी मत सोचना कि मैं कोई सन्यासी हूँ, मैं घर बार, ऐसा नहीं। मैं भी मेरे परिवार के साथ रहता हूँ, मेरे फैमिली के साथ रहता हूँ, और उसके बाद में आधा घंटा उस स्थिति में रहता हूँ। वहाँ पे कोई परिवार का सदस्य, आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, लाखों लोगों में से कोई व्यक्ति उस वहाँ नहीं रहता, वहाँ शरीर भाव पूर्ण समाप्त हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है। ऐसे स्थिति में रहता हूँ तो क्या होता है, एक रेगुलरली ध्यान करने से एक आध्यात्मिक स्थिति धीरे 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 प्राप्त होती है। ये सतत साधना है। तो कहने का अर्थ, अगर आप भी ध्यान करोगे तो ध्यान में आपको क्या क्या तकलीफ आएगी, क्या क्या परेशानी आएगी, बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान करने जाओगे, आपका शरीर आपका विरोध करेगा। लेकिन अगर आप योगासन करते हैं तो आपको एक फायदा हो सकता है कि आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाए। ये आपको योग करते समय फायदेमंद है। योगासन फायदेमंद है, लेकिन योगासन योग नहीं है, योग अलग है। उसके बाद में क्या होगा, आधा घंटा अगर योग नहीं करते हैं, योगासन नहीं करते, तो क्या होगा, आधा घंटा आपका शरीर आपका विरोध करेगा। शरीर विरोध करेगा नहीं, जैसे आप एकाग्र होकर बैठने की कोशिश करोगे ना, सुखासन में बैठोगे, पद्मासन में बैठोगे, जैसे ही बैठोगे तो आपको खुजाल छूटेगी। खुजाल ऐसी जगह छूटेगी जहाँ जीवन में कभी छूटी ही नहीं है, तो खुजाल छूटेगी। खुजाल छूटने के बाद में दूसरा क्या होगा, और उसके बाद में फिर खांसी आएगी,
उबासी आएगी, उसके बाद में गैसेस पास होंगे। यानी ये सब शरीर के विरोध करने के धंधे हैं। वो आपको वहाँ पे बैठना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हमको आदत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, या तो कुछ काम करते रहते हैं, तो एक नहीं तो फिर विचार करते रहते हैं। अब आपको ऐसा आधा घंटा बैठना है जहाँ विचार भी नहीं करने का, ऐसा आधा घंटा बैठना है जहाँ काम भी नहीं करने का, तो इसकी ना शरीर को आदत ही नहीं है। आदत नहीं है तो क्या होगा, वो आपको उठाने का खूब कोशिश करेगा, आपको उठाने का खूब प्रयत्न करेगा। कितने भी प्रयत्न किए, कितने भी प्रयास किए, तो भी आधा घंटा उठने का नहीं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमला आपके ऊपर विचारों का होगा। आपने जीवन भर में जो जो कर्म किए, आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटी, सब बातें के विचार आपको आना प्रारंभ हो जाएंगे। धीरे धीरे खूब विचार आएंगे, खूब विचार आएंगे। और साधारणतः साधक क्या होता है, विचार करने लग जाता है। तो मेरा आपसे एक ही प्रार्थना है, आप विचार करने मत लग जाओ। आप केवल विचारों को देखो। जैसे आप विचारों को देखोगे ना, आप देखोगे धीरे 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 आपके विचार आना कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विचार निर्जीव है, उनको कोई शक्ति नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है, उनमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब हम विचार करने लग जाते हैं तो अनजाने में हम विचारों को शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। उसके बाद में एक विचार किया, उसके पीछे दूसरा आता है, दूसरे के पीछे तीसरा आता है, ऐसे विचार चलते हैं। लेकिन अगर आप पहले विचार को ही शक्ति मत दो, सिर्फ विचार को देखो, जैसे ट्रैफिक पुलिस देखता है, देखोगे तो क्या होगा, आपका चित्त उस विचार पे जाएगा और ऑटोमेटिकली विचार कम हो जाएंगे। उसके बाद में होगा, सूक्ष्म में एक विचार चल रहा है, फिर भी ध्यान चल रहा है, ऐसा भी होगा, और बाद में वो विचार भी समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा हमला विचार होगा। तीसरा हमला आपकी बुद्धि का होगा। बुद्धि आपको बोलेगी तेरे से ध्यान होने वाला नहीं है, ध्यान तूने कभी किया हुआ नहीं है। देख 8 दिन से तू बैठ रहा है, आधा घंटा बैठ रहा है रेगुलर, लगा के ध्यान कभी कभी नहीं लगा, तो तेरे से ध्यान होगा ही नहीं रहे। और दूसरा, कितने महत्वपूर्ण काम छोड़ करके तो आधा घंटा बर्बाद कर रहा है अपना। ऐसे करके आपको कोई महत्वपूर्ण काम याद दिलाएगी बुद्धि, और उसके बाद में आप वो काम करोगे नहीं। बुद्धि का केवल उद्देश्य आपको उस समाधि की अवस्था से उठाना है, ध्यान की अवस्था से उठाना है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो आपके ऊपर शरीर का हमला हो तो भी उठने का नहीं, आप पे विचारों पे हमला हो तो भी उठने का नहीं, आपको बुद्धि का हमला हो तो भी उठने का नहीं। मैंने एक मार्ग खोजा है, मैंने एक रास्ता खोला है, जिस रास्ते से प्रगति हो सकती है और हुई है। वो मार्ग है, मैंने मेरे जीवन का आधा घंटा मेरे गुरु को दान किया है। देखिए, जब कोई चीज़ आधा घंटा दान करते हैं तो उसको वापस नहीं लेते। वैसे आप आधा घंटा मुझे दान करो, कितने दिन करो, 45 दिन। 45 दिन अगर आधा घंटा दान करोगे तो क्या होगा, आपके जीवन के 22.5 घंटे जाएंगे। लेकिन 22.5 घंटे के बाद में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। आप प्रयोग करके देखो ना, चलो करके देखते, ऐसा करके किया तो भी चलेगा। दूसरा, ध्यान कब करने का, तो मैं सुबह 3:30 बजे करता हूँ। कब करने का वो आपके ऊपर, देखो, सुबह ध्यान करो ज़्यादा अच्छा है, नहीं कर सको तो शाम को करो। और उसके बाद में नहा के करना, आप बगैर नहा के करना। ऐसे में कोई भी नियम नहीं लगा रहा हूँ, कोई नियम लगाऊंगा तो मुझे मालूम है आप उस बहाने फिर ध्यान करोगे ही नहीं, फिर आपकी बुद्धि बोलेगा नहाया तो है ही नहीं, मत कर, ऐसा करके। लेकिन कैसे भी करो, नियमित एक आधा घंटा ध्यान करो, ऐसे 45 दिन आप करके देखो। दूसरा, ये ध्यान है ना, एक मंत्र के ऊपर आधारित है, और मंत्र एकदम सिंपल है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये मंत्र कुछ नहीं, बचपन में मेरे भीतर चलता था, उसी को मैंने मंत्र बना दिया। और उसके बाद में इस मंत्र के माध्यम से आज दुनिया के लाखों लोग इस मंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए होने के कारण जैसे ही आप इस मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हो, उनकी सामूहिकता, उनकी कनेक्टिविटी आपको प्राप्त हो जाती, और आपकी स्थिति हो न हो आपका भी ध्यान लगने लग जाता है। लेकिन फिर एक बार सतर्क कर रहा हूँ, मैं इस मार्ग में कोई भी अपेक्षा लेकर के नहीं आया था।
और आज जीवन के उस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि जीवन में पाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं रह गया, सब कुछ जीवन में पा लिया, पूर्णतः तृप्त हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से आप भी अपेक्षा लेके मत आओ और ध्यान करने आधा घंटा बैठो तो ध्यान लगे, ये भी शरीर की अपेक्षा है। देखिए थोड़ा समझ लो इसको, अपेक्षा का संबंध आपके शरीर के साथ है और ध्यान का संबंध आत्मा और परमात्मा के साथ है। तो आप जैसे ही अपेक्षा लाते हो आपकी साधना अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। कभी भी ध्यान मार्ग में कोई भी अपेक्षा लेके मत आओ, छोटी से छोटी अपेक्षा लेके मत आओ। मैं इस मार्ग में कोई अपेक्षा लेके नहीं आया था। और मंत्र क्या है? मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस सिंपल मंत्र है, बस सिंपल दिख रहा है लेकिन वो सिंपल है नहीं। आप जो बोलोगे ना उस बोलने के साथ में वैसा भाव लाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप बोलोगे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो आप महसूस करो ना कि मैंने अलग अलग जाति में, मैंने अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में जन्म लिया, फिर भी मेरी पवित्रता बनी हुई है। उसके बाद में जब आप बोलोगे ना मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तब आप भूल जाओ आप कौन से जाति के हो, कौन से उपासना पद्धति के हो, आपकी भाषा कौन सी है, आपका देश कौन सा है, आपका लिंग कौन सा है। सबसे पहले सबसे आखिरी में ये लिंग का अहंकार जाता है। आप भूल जाओ आप पुरुष हो या आप स्त्री हो, ये भी भूल जाओ। और उसके बाद में आप उस एनर्जी को महसूस करो। अब हम ध्यान करेंगे, कुछ नहीं, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं ना वो नीचे बैठ जाए और उसके बाद में जैसे मैंने रखे वैसे दोनों हाथ रखें और राइट हैंड अपना तालू भाग पे रखें, हल्का सा दबाव दें और दबाव दे के आंखें बंद कर लें। दबाव दे के 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाइए। तो धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। चित्त को तालु भाग पे रख के ध्यान करो।
परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। तो आपको आपके शरीर में जो चैतन्य लहरियां महसूस हो रही, उसको महसूस करो।
आज हमने जाना कि योगासन योग नहीं है। योग का क्षेत्र अति विशाल है, अति बड़ा है। तो आवश्यकता है कि योग के सत्य की जानकारी सारे विश्व को देने की आवश्यकता है, जो देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे चिंता है कि जैसे आज योगासन को योग समझा जा रहा है, ऐसे ही और 10 साल चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी समझेगी योगासन यानी योग। तो वास्तव में क्या योग है, योग का क्या सत्य है, ये हम जान पाए, हम बता पाए, लेकिन अगली पीढ़ी नहीं जान पाएगी। इसलिए मेरे इस कार्य में आप योगदान दिए और लोगों को बताइए कि योगासन योग नहीं है, योग का क्षेत्र विशाल है और वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना केवल और केवल योगासन से नहीं, योग से साकार हो सकती है। नमस्कार।